नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एमएसवी एकेडमी के डेली करंट अफेयर वीडियो में। तो आज शुरुआत करते हैं करंट अफेयर का सेशन। सभी को अपना रोल निभाकर वापस जाना है, पर रोल ऐसा निभाओ कि दुनिया आपके जाते समय आपके लिए तालियां बजाए। हाल ही में धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। उनका जन्म 1935 में हुआ था, 2025 तक की जयंती हुई। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन कब हुआ? इसका सही आंसर क्या है? अभी 24 नवंबर को हुआ है। 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र ने मुंबई में अंतिम सांस ली। वे 89 वर्ष के थे और 8 दिसंबर 2025 को 90 वर्ष के होने वाले थे। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। उनका जन्म पंजाब के नसराली गांव में हुआ था। उन्हें ही मैन ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। प्रमुख फिल्में फूल और पत्थर, शोले, धर्मवीर, सीता और गीता, दोस्त, प्रतिज्ञा सारी थी। हाल ही में किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। पोलियो के बारे में, पोलियो रोग पोलियो वायरस से होता है। यह मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। गंभीर स्थिति में लगभग तक हो सकता है। पोलियो का कोई स्थायी इलाज नहीं है। इसे केवल टीकाकरण से ही रोका जा सकता था। आज यह केवल कुछ देशों जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एंडेमिक है। भारत को 2024 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया था। अगला क्वेश्चन, सेबी का नया पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर क्या है? संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। भारत सरकार ने संदीप प्रधान को सेबी का नया पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। वे नियुक्ति से पहले पुणे में आयकर जांच महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। उनका कार्यकाल 3 वर्ष तक होगा। इस नियुक्ति के बाद सेबी में अब कुल 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं: अमरजीत सिंह, कमलेश चंद्र वर्षे और नवनियुक्त संदीप प्रधान। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 किस राज्य में शुरू हुआ? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में हुआ। कहाँ पर? राजस्थान में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक राजस्थान में शुरू हुए हैं। इस प्रतियोगिता में लगभग 5000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें 230 से अधिक विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कुल 24 खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर में भी होंगी। वर्ष 2025 में यूनोछाव की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदाता कौन सा देश है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। खान मंत्रालय ने किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में चूना पत्थर खंडों की पहली नीलामी की औपचारिक शुरुआत की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। भारत ने जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में कितनी वैश्विक पहल पेश की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6। जोहान्सबर्ग में हुए G20 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत ने 6 नई वैश्विक पहलें पेश की हैं। उनका उद्देश्य स्वास्थ्य, कौशल विकास, पर्यटक स्तर और सुरक्षा को मजबूत करना है। भारत द्वारा पेश की गई 6 वैश्विक पहलें रिवीजन कर लेते हैं कल तक। G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? जोहान्सबर्ग में। पहला ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? भारत ने 4 नई संस्थाएं 21 नवंबर 2025 को लागू हुई हैं। रामकृष्ण मिशन का पहला पूर्वोत्तर कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? सोहर। देश का पहला इंडस्ट्री मैट PSLV किसने तैयार किया है? HLN और LNT कंपनी। राष्ट्रीय कैडेट NCC ने 23 नवंबर 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 78वां। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब किसने दिया? लक्ष्य सेन ने। भारतीय नियंत्रक एवं महानिदेशक परिरक्षक इनका वित्तीय लेखा परीक्षक के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित कर रहा है। कौन सा? हैदराबाद। जनरल नॉलेज का बताना नया सांसद वास्तुकार विमल पटेल। संपूर्ण प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड आय का त्रिकोणीय। राज्यसभा सीटें 384 सीटें हैं। लोकसभा सीटें 888 सीटें। संसद कुल सीटें 1272 सीटें हैं। लगभग 1200 करोड़ में से 1200 करोड़। पुराना संसद भवन अब इस संविधान सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा थीम कमल, लोकसभा थीम मोर, 3 द्वार, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। सांसद भवन निर्मित क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर। उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस सूर्यकांत बने हैं।
जस्टिस सूर्यकांत ने 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। उन्होंने भारत के चीफ जस्टिस के रूप में BR गवई का स्थान लिया। उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। वे 65 वर्ष की आयु पूरी करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1959 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। 54वीं न्यायमूर्ति विक्रमनाथ 7 फरवरी 2027 से 23 सितंबर 2027 तक। 55वीं न्यायमूर्ति BV नगरत्ना 24 सितंबर 2027 से 29 अक्टूबर 2027 भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। 56वें न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा 23 अक्टूबर 2027 से 3 मई 2028 तक। 57वें न्यायमूर्ति JV पारदीवाला 3 मई 2028 से 11 अगस्त 2023 तक। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च निकाय है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृति संख्या 34 है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए INS माही का निर्माण किसने किया है? इसका सही आंसर क्या है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, भारत का पहला क्वांटम सिटी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, एवं दोस्तों के साथ जरूर सब्सक्राइब करें।